धर्म के अनुसार ब्रह्म विहार मन की ही 4 अवस्थाओं को कहते हैं, जो हैं अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। ये मन के स्वभाव जिसके अंदर होता है वह ब्रह्म विहार में वास करते हैं, और ये वास जीते जी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही ब्रह्म विहार मिले। जो जीते जी इस स्वभाव में नहीं आया, वो मरने के बाद कैसे कह सकते हैं कोई ब्रह्म विहार में वास करता है। तो चलिए जानते हैं इन 4 मन के अवस्थाओं के बारे में या मानव स्वभाव के बारे में। पहला है अनंत मैत्री का जीवन जीना। जो इस अवस्था में होता है उसमें सभी जीव जंतुओं व्यक्तियों के प्रति मैत्री का भाव होता है। उससे इस जगत में कोई दुश्मन नहीं दिखता है। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी दिखे न कोई। जिसके अंदर ये भावना आ जाता है वह अनंत मैत्री का जीवन जीता है। अनंत करुणा दूसरा है। जिसके अंदर यह स्वभाव आ जाता है वो किसी को भी दुखी देखता है तो उसके मन में उसके प्रति करुणा का भाव जागता है। वह किसी को दुखी देख तुरंत मदद करने का सोचता है। वह अपने जीवन में पूरा प्रयास करता है कि उसके वजह से कोई दूसरा और दुखी ना हो। वह सभी के प्रति दया का भाव रखता है, सहानुभूति का भाव रखता है। उसका कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति दया का ही भाव रखता है, उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। ऐसा व्यक्ति अनंत करुणा का जीवन जीता है। तीसरा है अनंत मुदिता। इसका अर्थ है कि किसी को भी खुश देखकर खुश रहता है, अपने आसपास के लोगों की तरक्की देखकर खुश होता है, किसी से जलन नहीं करता है। लेकिन आज के समय में ये देखना बहुत मुश्किल हो गया है कि दूसरों की खुशी देखकर लोग खुश हो रहे हैं। आज के समय में लोग दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं और दूसरों की खुशी देखकर लोग जलन करते हैं। तो आप ही बताइए, ऐसा व्यक्ति अनंत मुदिता का जीवन कैसे जी पाएगा। सभी लोग को अपने मन के स्वभाव को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए कि सभी को खुश देखकर अपने आप को उससे भी ज़्यादा खुशी मिले, अंदर ही अंदर प्रसन्न होता रहे, मुदित होता रहे। चौथा है अनंत उपेक्षा। इसका आज के समय में मनुष्यों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मनुष्य समता का जीवन जीता है, दुख देखकर ज़्यादा दुखी नहीं होता और सुख देखकर ज़्यादा सुखी नहीं होता है। अपने आप को समता में रखता है, सामान्य रखता है। लेकिन आज के समय में लोगों में ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। जीवन में ज़रा सा सुख आता नहीं है कि पूरा उछलने लगता है, पूरा खुशियाँ मनाने लगता है, और जैसे ही सुख जाता है पूरा दुखी हो जाता है और दुख देखकर पूरा दुखी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य ने कभी समता का सही अभ्यास किया ही नहीं होता है। मनुष्य को हमेशा सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा मध्य में रहना चाहिए। चलिए एक उदाहरण से बताने का प्रयास करता हूँ। एक पिता के 2 पुत्र थे। पिता का मृत्यु का समय आया तो पिता ने दोनों बेटों को बुलाकर बताया कि घर के बक्से में एक पोटली रखा हुआ है, तुम लोग उसे निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बोलकर पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटा जाकर पोटली खोलकर देखते हैं तो उसमें से 2 अंगूठी निकलती है। एक अंगूठी हीरे की होती है और एक अंगूठी सामान्य होती है। बड़े बेटे के मन में लालच आता है। वह बोलता है, ये हीरे की अंगूठी जरूर पूर्वजों की देन होगी, इसे संभाल कर रखना होगा, इसे मुझे दे दो। छोटा भाई बड़ा ईमानदार था, उसने हीरे की अंगूठी बड़े भाई को दे दी और फिर सामान्य अंगूठी लेकर चला गया। जाकर वह सोचता है
पिता ने हीरे की अंगूठी संभाल कर रखी, ये बात समझ में आता है, पर यह सामान्य अंगूठी क्यों संभाल कर रखी? तो उसने अंगूठी को गौर से देखा। देखने पर उसे पता चला अंगूठी में कुछ खुदी हुई है। उसमें लिखा हुआ था, ये भी बदल जाएगा। छोटे बेटे को समझ में आ गया, ये मेरे पिता की सीख है। बस उसके जीवन में कभी सुख आता तो यह सोचता यह भी बदल जाएगा, कभी दुख आता सोचता यह भी बदल जाएगा, और वह हमेशा समता में रहता, उपेक्षा में रहता और शांति से रहता था। और वही बड़े बेटे के जीवन में खुशी आती तो उछलने लगता, दुख आता तो शोक में डूब जाता। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, जीवन में कभी बसंत आए या पतझड़, सुख आए या दुख, हमेशा समता में रहना चाहिए। आशा करते हैं आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी दुखों से मुक्त हों। नमो बुद्धाय।